नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी है चिड़िया की बच्ची। इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। इस कहानी में माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत अकेला है। अपने इस अकेलेपन को एक छोटी चिड़िया के माध्यम से वह पूरा करना चाहता है। इसी बात को इस कहानी में रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी है। कहानी से पहले हम लोग इस रचनाकार का जीवन परिचय जानें। जैनेन्द्र जी का लेखक परिचय इस तरह से है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। मैट्रिक इन्होंने पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। पढ़ाई छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर में इन्होंने राजनैतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। इनका निधन 24 दिसंबर 1988 को हो गया था। अब बच्चों, कहानी का सारांश मैं प्रारंभ करती हूँ। माधव दास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा भी लगवाया है। वह कला के प्रेमी है और उनमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनंद के सहारे गलीचे में बैठ प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास की सत्ता से वे बेखबर वह चिड़िया प्रसन्नता से फुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। माधव दास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभावनी लगी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। उसके बिना यह सूना था। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आया करे। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि यह बगीचा उनका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वह यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाएगी। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वह चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाहटों से भर दे। वह उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। वह कहते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे, उसमें उसके लिए मोतियों की झालर भी लगवाएंगे। उसके सुख की सारी व्यवस्था है, वो माधव दास करने को तैयार है। फिर माधव दास जी कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है। चिड़िया जो मांगेगी वह उसे दे सकते हैं, बस वह उन्हें खुश कर दे। माधव दास उसे सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि उसके लिए सोने का घर बनवाएंगे और सोने की कटोरी में ही उसे खाना पीना भी देंगे। वह उसे प्रसन्न रखने का वादा भी करते हैं। माधव दास के प्रलोभनों से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है। उसे लगता है जैसे वहाँ आकर उसने बड़ी गलती कर दी। वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वह माधव दास से कहती है कि
वह उन्हें नहीं जानती है। सोना क्या होता है उसे नहीं पता। वह केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती है। वह उनके बगीचे में नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। आगे अब क्या होता है कहानी में बच्चों, देखते हैं। माधव दास उस चिड़िया को किसी तरह फंसाकर अपने पास रखना चाहते हैं। चिड़िया बार बार कहती है कि उसे देर हो रही है। वह अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहती है, लेकिन माधव दास बार बार बातों में उलझाकर उसे रोक लेते हैं। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ से एक नौकर दौड़कर आता है। माधव दास ने इशारे से उसे चिड़िया को पकड़ने को कहते हैं। चिड़िया इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि बड़ी चतुराई से माधव दास उसे अपनी बातों में फंसाए हुए थे। वह उससे पूछ रहे थे कि उसके कितने भाई बहन हैं। वह जानना चाहते हैं कि वो कल फिर आए। वो उससे बहुत सारे वादे भी करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। और वह उससे कह भी रहे थे कि अभी तो बहुत उजाला है, तुम डरो मत। रुकना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन चिड़िया सिर्फ एक ही बात रट रही थी कि उसे माँ के पास जाना है। अचानक चिड़िया ने किसी कठोर स्पर्श को महसूस किया। वह चीख मारकर चिल्लाई और एकदम से उड़ी। सेठ का नौकर उसे पकड़कर भी नहीं पकड़ सका। चिड़िया एक सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उसकी गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ के पूछने पर वह कुछ बता न सकी। बड़ी देर तक चिड़िया की माँ उसे ढांढस बंधाती रही और वह माँ की छाती से चिपक कर सो गई, ऐसे जैसे कभी पलक खोलेगी ही नहीं, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। तो बच्चों, इसी के साथ चिड़िया की बच्ची कहानी का सारांश यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।